बिल्कुल, देखिए पहले तो सपोर्ट की बात करते हैं 24,700 से 24,750, ये निफ्टी पर पहला सपोर्ट है। यहाँ पर कल का लो प्लेस्ड है और यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स बैठे हैं सारे के सारे। 10 डेमा का जोन भी यहीं कहीं आसपास था। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये नहीं टूटना चाहिए। 24,500 से 24,550 का ये क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए। अगर मार्केट में रैली आई तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस 24,950 से 25,050 के आसपास, जहाँ से आप बार बार घूम रहे हैं। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,050 से 25,150, जिसकी हमने लगातार बात की कि अगर आप इसके ऊपर निकल गए तो उसके बाद ऑल टाइम हाई तक का रास्ता खुलेगा, शायद कोई रोक नहीं पाएगा उसके बाद उसको। इस रेंज को ट्रेड करें। ये अब हम बात करें कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए। मेरी अप्रोच वैसे ही है कि अगले कुछ दिन के लिए इंडेक्स को भूल जाएं, लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो इस रेंज को स्मार्टली ट्रेड करें और दोनों तरफ की ट्रेड लें। उसका तरीका क्या होता है? फर्स्ट सपोर्ट के लोअर एंड के आसपास बाय करने की कोशिश करें और फर्स्ट रेजिस्टेंस के हायर एंड के आसपास बेचने की कोशिश करें, और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दें सेकंड सपोर्ट है सेकंड रेजिस्टेंस का। तो अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हैं तो सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा दें, और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो सेकंड रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा दें। ये अगेन कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, जो जिनको इंडेक्स ट्रेड करना ही है, उनके लिए ये अप्रोच रहेगी। देखिए निफ्टी बैंक के साथ दिक्कत क्या है, ये एक बड़ी रेंज में फंस गया है 55,000 से 56,000। अगेन ना तो 56,000 टूट रहा है, ना ही 55,000 टूट रहा है। तो इस समय बैंक निफ्टी को ट्रेड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो डॉन का डायलॉग था ना। और दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी की, मैं आपको बताता हूँ। जब एक इंडेक्स इतना लॉपसाइडेड हो ना, दो स्टॉक्स कुल मिलाकर 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इसका मतलब समझे आप, HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर 1% मूव करें, 1%, तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूव आता है। 1% अगर ये दो स्टॉक मूव करे तो सिर्फ उसमें बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूव आता है। तो ऐसे में अब अप्रोच, मतलब अब HDFC बैंक और ICICI बैंक का कल का इंटरडे चार्ट देखिए, मतलब ये ऐसे होते हैं इंडेक्स स्टॉक्स, ये मतलब ये इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी, मतलब कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप की होती है ऐसी वोलेटिलिटी, जो कल HDFC बैंक और ICICI बैंक में देखिए। ये प्योर एक्सपायरी प्लेस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि ये प्योरली जो वो FIS के गेम हो रहे हैं वो इन दो स्टॉक्स में हो रहे हैं, और कोई लॉजिक ही नहीं है। वरना इस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक नहीं चलेंगे। कोई न्यूज़ आई हो, RBI की पॉलिसी आई हो, जो RBI की पॉलिसी आती है ना, उसमें इस तरीके के मूव आते हैं, समझ में आता है। कल नॉर्मल दिन, कोई रिजल्ट नहीं, कोई ग्लोबल क्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरीके के HDFC बैंक और ICICI बैंक के मूव है। कोई लॉजिक बनता है? कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन मार्केट में अब आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे तो फिर पैसा कैसे बनाएंगे? तो इस रेंज को या तो स्मार्टली ट्रेड करें, नहीं कर सकते तो कुछ टाइम के लिए शांत बैठें और इंडेक्स से दूर रहें।